निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। हम आज विच का एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कन्यादान। ये ऋतुराज जी द्वारा लिखित है। इससे पहले कि मैंने आपकी कविताएं भी छोड़ दी हैं, पहले इसको पढ़ेंगे कन्यादान। इस कविता में जो क्या है कि इस कविता के माध्यम से ऋतुराज जी जो कवि हैं उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि जब लड़की का विवाह हो रहा होता है तो उसकी माँ जो है उसकी अपनी पुत्री को किस तरह समझा रही है, विदा होने से पहले किस तरह से समझाती है। क्योंकि जो उसकी माँ ने सहन किया है वो ये चाहती है कि उसकी जो पुत्री है वो इन चीज़ों को क्या करे, सहन न करे। ठीक है, तो उसमें उसके माध्यम, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो उसकी पुत्री है वो उसकी अंतिम पूंजी है। ठीक है, तो ये कितना परमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। तो इसमें ये उसकी माँ जो है ये कवि के द्वारा बता रही है उसकी माँ की वो उसका कितना बड़ा ये दुख था कि जो अब दान में देते तक, यानी कि अपनी पुत्री के विवाह करते समय उसको वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है उसकी माँ। तो वह समझा रही है क्योंकि वो ये जानती है कि जो उसकी पुत्री है वो उसके लिए अंतिम पूंजी है। क्योंकि अब वो जानती है कि लड़की अभी शानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तुम्हें होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठी का थी वह धुंधले प्रकाश की, वह तुर्कों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो जो वो है लड़की, वो उसकी माँ कहती है कि भाई जो उसने सहन किया है, अब विवाह करने के बाद जो उसने सहन किया है वो ये चाहती थी कि उसकी जो पुत्री है समाज में वो सहन ना करे। तो वो इस कहती थी कि जो उसकी लड़की है अभी पूरी तरह से सियानी नहीं हुई है, विवाह के योग्य तो हो गई है परंतु उसमें अभी इतनी बुद्धि नहीं है। ठीक है, समाज को जो वो है उसको सहन करने की भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो एक भोली सी और एक सरल है। उसकी लड़की जो है बिल्कुल मासूम है। अभी उसे ये तो है कि समाज के अंदर सुख है, परंतु उसे दुख का ये एहसास नहीं था कि समाज के में सुख के साथ साथ क्या है, दुख भी है। क्योंकि वो ऐसा लगता था कि वह किसी जैसे आलोचना करते हुए तर्कों की, कोई जैसे किसी की लिखित में कोई पाठिका होती है उसकी एक लिखित प्रकाश की वो पंक्ति थी। अभी उसे समाज का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अपनी पुत्री को समझा रही थी। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने की नहीं। वस्त्र और आभूषण सावित्री भरमों की तरह है, बंधन है इस जीवन के। तो वो उसकी माँ उसे समझाती है कि जो तुम कभी भी पानी में झाँक कर ये मत, इस पर मत रीझना कि भाई पानी में तुम अपने चेहरे को देखकर ये मत ना कि मैं कितनी सुंदर हूँ। क्योंकि उसकी माँ ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई पानी में सिर्फ अपने चेहरे को ही मत देखना, क्योंकि इस पानी में क्या हो सकता है, उस पानी में डूबकर उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो वो एक रीजन बता रही है कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो दूसरी तरफ है कि आग रोटियां सेकने के लिए, तो वो ये बता रही है कि यही कारण नहीं है कि आग जो है रोटी सेकने के लिए, आग जो है तुम्हें जला भी सकती है, कि उस आग से क्या है, जल भी सकते हैं। वस्त्र और आभूषण सावधान भरोगे, तो उसे अपनी पुत्री को कहती है कि जो स्त्री है उसके लिए जो कपड़े हैं और जो उसका आभूषण है उसे साफ देखिए, उसे बहलाने के लिए एक भ्रम है। ठीक है, कि वो उसके वस्त्र दे दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे आभूषण दे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वस्त्र और आभूषण हमेशा से ही एक स्त्री के जो हैं बंधन रहे हैं। ठीक है, जो उसे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे बंधन में बांध देते हैं। इसलिए माँ कहती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इसलिए उसकी माँ ये समझाती है कि तुम लड़की जैसे सारे कार्य तो करना, परंतु अपने आप को इतना दृढ़ कर लेना, इतना तेज कर लेना कि सारे उनको सहन न करके अपने आप को प्रवृत्ति करे। तो इसलिए वो कहती है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से, ठीक है, कि जो लड़की है उसे किस तरह से समझाने की कोशिश की है कि भाई समाज में सुख के साथ साथ दुख भी है। ठीक है, और किस तरह से जो बंधन है स्त्रियों के, वो वस्त्र आभूषण होते हैं कि उससे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर किस तरह से उन्हें भ्रमित में डाल दिया जाता है। समझ में आई ये कविता? तो एक बार इसको सभी रीड करेंगे, बाद में इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।